यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 25। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानं शरपञ्चरे अपृच्छ अपृच्छ विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानं शरपञ्चरे अपृच्छ विविधा विविधा विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानं शरपञ्चरे अपृच्छत विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत उवाच युधिष्ठिर तत आकर्ण्यं शयानां शरपञ्जरे अपृच्छ विविधान् धर्मान् ऋषीणां च अनुश्रवणात्। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। हरे कृष्ण। ओके, और कोई है इच्छित व्यक्ति? ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामीश्वर भुवनेश्वर प्रपात की जय। सुत उवाच, श्री सुत गोस्वामी ने कहा, युधिष्ठिर राधा युधिष्ठिर तत वह आकर्ण्य सुनकर शयानम लेटे हुए शरपंचरे बाणों के शैया पर अपृच्छत पूछा विविधान विविध धर्मान कर्तव्यों को ऋषीणाम ऋषियों का च तथा अनुशृण्वताम सुनने के बाद। सुत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तात्पर्य, भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे। इससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि शील व्यास देव जी से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।
दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत त्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठादिभिः सेवमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटैः स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्त के बारे में, भक्त का जो उत्तम गुण है वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्त का उत्तम गुण क्या है। तो पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक है
ये सुंदर श्लोक जो है पद्यावली, दिग्दर्शन टीका और हरि भक्ति विलास, इसमें इसका वर्णन किया है। मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धिर वैष्णव विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमलमाथने पादतीर्थे अम्बुबुद्धि श्री विष्णुर्नामी नाम्नि मंत्रे सकल कलुषु कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे तद इतर समधीर यस्य वा नरकी सह। तो कहते हैं वो व्यक्ति नरक का वास करता है। कौन नरक का वास करता है? तो कहते हैं वो व्यक्ति नरक का वास करता है जो भगवान कृष्ण के विग्रह को, भगवान विष्णु के विग्रह को जो व्यक्ति पत्थर समझता है, भगवान को भगवान न मानकर पत्थर समझना, धातु समझना, लकड़ी समझना, ये महान अपराध है। दूसरा महान अपराध है गुरुषु नरमति। जो गुरु होते हैं वो सामान्य मनुष्य हैं, गुरु को सामान्य मनुष्य मानना ये भी अपराध है। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णव को समझना कि ये ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, चांडाल है, मलेच्छ है, और वैष्णव में जाति बुद्धि लगाना, ये इंडियन है, अमेरिकन है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा गाता है, खराब गाता है, वैष्णव के अंदर ये सब जो भेदभाव है, वो व्यक्ति नरक जाता है। और कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण की धूलि को सामान्य जल समझना, धूलि नहीं, चरण के पाद प्रक्षालन को, उनका चरण धुवन जो है, भगवान और भगवान के भक्त का जो चरणामृत है, चरण धुवन, वो चरण धुवन को साधारण पानी समझना। और भगवान क्यों साधारण पानी समझना है, क्षमा कीजिए, क्यों साधारण पानी समझना महान अपराध है? क्योंकि कलयुग के सारे कल्मशों का नाश करने में सक्षम होते हैं भगवान का और भगवान के भक्तों का चरणामृत। आगे कहते हैं भगवान विष्णु का जो नाम है, मंत्र है, उसे सामान्य शब्द समझना जो कलयुग के सभी अ, कष्टों को समाप्त कर सकता है। और विष्णु सर्वेश्वरे, भगवान कृष्ण जो हैं सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान को अपने समान समझना या दूसरे मनुष्य के समान समझना। भगवान तो मेरे जैसे हैं, अरे भगवान इंसान थे, अपने जैसे इंसान थे, अच्छा कर्म करके उनको बड़ा आदमी महात्मा बन गए, नहीं। तो जो भी व्यक्ति ये सब चीज समझता है भगवान विष्णु के विग्रह को या भगवान विष्णु के जो शालिग्राम शिला है उसको सामान्य पत्थर समझना, लकड़ी समझना, धातु समझना, ये सब समझने की भूल करता है, या फोटो समझना साधारण कलर फोटो है बस, या गुरु को साधारण मनुष्य समझना, गुरु को के विचार में साधारण मनुष्य का चेतना लगाना कि ठीक है हम भी खाते पीते हैं, गुरु भी खाते पीते हैं, हम भी सोते उठते हैं, गुरु भी सोते उठते हैं, हम भी नहाते हैं, मल त्याग करते हैं, गुरु भी नहाते हैं, मल त्याग करते हैं। तो कई सारी चीजों में गुरु को साधारण मनुष्य समझना, हमारा लिखना पढ़ना खाना पीना उठना बैठना, बीमार पड़ना ठीक होना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे वो क्या आप बोलते हो इतना महान गुरु है तो इतना बीमार क्यों पड़ेगा? अरे वो साधारण मनुष्य है, उनको गुरु नहीं समझना चाहिए, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। दूसरा कहते हैं वैष्णवे जाति बुद्धि, भगवान के भक्तों पे जो है वो जाति बुद्धि लगाना या भेदभाव करना। उसके बाद भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनका जो चरण धुवन है, चरणामृत है, जो कलयुग के सारे कलमश को खत्म कर सकता है, उसको साधारण जल समझना। भगवान के नाम को, मंत्र को, जो कलयुग के सारे कष्टों को हर सकता है, उसे साधारण शब्द समझना, साधारण नाम समझना। या भगवान विष्णु जो सभी
ईश्वरों के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को अपने जैसा या दूसरे मनुष्यों के जैसा या कोई महान मनुष्य है उसकी तरह समझना, ये महान अपराध है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति नरक जाता है। ये वो कई शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखूंगा, हो सकेगा तो बाद में आप लोग को भेज देंगे। तो यही कई शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि ऐसा है। तो यहाँ पे जो सूत गोस्वामी हैं, सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को भगवान का भक्ति का संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। तब युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव के पास जाकर बैठ गए। क्या करने के लिए बैठ गए? जाकर बैठे नहीं, वहां पर उनके पास गए और अपृच्छ विविधान धर्मान, पूछा उन्होंने, पूछा, प्रेम से उन्होंने पूछा। क्या पूछा? विविध विविधान धर्मान, धर्म के बारे में जो धर्म के सिद्धांत हैं वो उन्होंने पूछा। लेकिन धर्म का सिद्धांत तो भीष्मदेव के शरीर छोड़ने के बाद और भी ऋषि मुनि खड़े थे, उनसे भी पूछ सकते थे। नहीं, सारे ऋषि मुनि खड़े थे और भीष्मदेव शरशैया पे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। भीष्मदेव कष्ट में थे, भीष्मदेव पीड़ा में थे, भीष्मदेव अपने अंतिम प्रयाण में थे। उनसे पूछा, बताइए, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, कंफर्म है, डॉक्टर बोल रहा है कि 1 घंटे में वो शरीर छोड़ देगा, आप उनसे जाके धर्म की बात करो। आइए बताओ धर्म क्या है, आपने क्या पढ़ा, बताइए, आपने गीता में क्या समझा, आपने भागवतम में क्या समझा, आपने मनुष्य के धर्म के बारे में क्या समझा, ये सब पूछना बड़ा अजीब लगेगा। लोग अच्छा नहीं मानेंगे, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो आप, अच्छा नहीं कर रहे हो। तो लोग जो हैं वो अच्छा स्वीक समझेंगे नहीं, बोलेंगे अरे आप भीष्मदेव जा रहे हैं, भीष्मदेव से भी तो बड़े बड़े महात्मा यहाँ पे खड़े हैं, उन सभी बड़े बड़े महात्माओं से पूछ लो, क्या भीष्मदेव से पूछ रहे हो। दूसरा, उनको पीड़ा भी हो रही है, कष्ट भी हो रहा है। तो बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्मदेव को ऐसे आग्रह आग्रह अपीलिंग मोड, आग्रह पूर्ण बोलते हुए युधिष्ठिर महाराज जो है वो समझ गए कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ेंगे। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि जो प्रश्न तुम्हें मुझे था, क्या प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज का, कि ये पूरे के पूरे महाभारत में, ये जो महाभारत में इतने लोगों का मृत्यु हुआ है, हत्या हुआ है, वध हुआ है, ये हुआ है किस लिए? मुझे राजा बनाने के लिए। और मैं इन सब की हत्या का पापी हूं। शोकग्रस्त हो गए कि केवल मेरे कारण इतना खून खराबा हो गया, मेरे कारण इतना रक्तपात हुआ है। बहुत दुखी थे, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्यों, क्या करूंगा राजा बन के, इतने सारे लोगों के रक्तपात पर मैं राजा बनूंगा। तो इस तरह से भीष्मदेव जो हैं, क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर महाराज जो हैं, इस तरह से युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। भगवान समझाने का प्रयास किए, कई सारे महात्मा समझाने का प्रयास किए, नहीं समझ रहे थे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भगवान से समझें या किसी और से समझें। भगवान चाहते थे कि मेरा जो भक्त जो अभी शरीर छोड़ने वाला है उसका गुणगान हो। भीष्मदेव से अंतिम प्रवचन, जीवन भर तो प्रवचन कराए भगवान भीष्मदेव से, जीवन के अंत में भी आखिरी प्रवचन, फाइनल लेक्चर बिफोर गोइंग बैक टू गॉड, भीष्मदेव से भगवान ने कराया। भगवान भीष्मदेव का गुणगान बढ़ाना चाहते थे कि मेरा भक्त देखो ऐसा है, मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इसीलिए ये जो है ना, गुरुषु नरमति और वैष्णवे जाति बुद्धि, जो गुरु जो है वो साधारण मनुष्य है और जो वैष्णव जो है उसमें जाति बुद्धि करना, ये जो है ये महान अपराध है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर कह रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक श्री व्यास देव जी से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। इसके लिए कई बार हमने देखा है कि प्रत्यक्ष, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त कहते हैं हरि नाम करो, गीता भागवत पढ़ो, और लोग उसमें ज्यादा, अभी जैसे पितृपक्ष आया है, तो पितृपक्ष में लोग बड़े बड़े प्रखांड विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े भागवत कथाकार, उन लोगों का सुनते हैं। और भगवान का साधारण भक्त जो हरे कृष्णा जप करा, उसका कोई सुनता ही नहीं। क्या कुछ भी बोलते हो तुम लोग, हरे कृष्णा वाले पागल लोग हैं। कितना भी समझा, अभी कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो भगवान का भक्त बोल रहा है वो उनसे नहीं सुनेंगे, लेकिन उसी बात को जब कोई बड़ा पंडित बोल दे तो उसको मान लेते हैं तुरंत। अरे अभी तो मैं यही बोल रहा था, तुम चुप बैठो, तुम ज्यादा बोलो मत। तो भगवान के भक्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि कई सारे लोग हमारे पास आते हैं परिस्थितियां लेकर, प्रभु जी ये परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति थी, ये बड़ा परेशान हूँ, थोड़ा समझाइए, ज्ञान दीजिए। तो हम थोड़ा बता देते हैं, वो सुनता है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन पालन नहीं करता। क्यों? अरे प्रभु जी को क्या मालूम, प्रभु जी तो संसार छोड़कर बैठे हैं, उनको क्या पता, वो तो संसार संसार छोड़ के बैठे हैं, उनको तो ये सब चीज का बुद्धि है नहीं। हाँ, उनको कहाँ, उनको पत्नी का बुद्धि है, उनको कहाँ बच्चों का बुद्धि है, संसार के लोगों का बुद्धि है। अरे वो तो बैरागी लोग हैं, उनको नहीं समझेगा, कितना भी ज्ञान दो, कितना भी समझाओ, सुनते हैं क्योंकि सुनना अच्छा लगता है उनको, भक्तों से सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए भक्तों से सुन लेते हैं कि थोड़ा मन शांत हो जाए। पालन एक शब्द नहीं करते। क्यों? पालन क्या करेंगे? अरे हमारे घर में बड़े लोग ने ये बोला, अरे हमारे कुल की परंपरा ऐसी है, अरे हमारे जो चाचा है, मामा है, काका है, दादा है, नाना है, हाँ ये जो घर के बड़े बड़े लोग हैं, मौसी है, और बाकी कई सारी माताएं हैं, उन लोगों ने ऐसा बोला, वो लोगों ने बोला, तो उनका ज्यादा महत्व होता है। लेकिन भगवान के भक्त का महत्व नहीं होता। कोई बड़ा ऋषि चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछेंगे, बताइए क्या बात है। जैसे वृंदावन में एक बाबा हैं, अभी बहुत फेमस हुए हैं, एक क्या थी, कई बाबा लोग हैं जो बहुत फेमस हुए हैं। तो वो लोग ज्यादा फेमस हुए हैं, अरे बोल छोड़ दो उसको। वो लोग ज्यादा फेमस हुए हैं वृंदावन में, कई सारे साधु लोग जो हैं वो फेमस हुए हैं, वो फेमस हुए हैं। तो जो लोग इस्कॉन में हैं, इस्कॉन के भक्तों के शरण में हैं, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के शरण में हैं, श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे धुरंधर भक्तों की शरण में हैं, जिन्होंने पूरे संसार में सनातन संस्कृति का डंका बजा दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का लोहा मनवाया है, कृष्ण भक्ति के रत्नों को पूरे संसार में लोगों के हृदय में बीज बोया है। ऐसे लोगों को छोड़ के कोई बाबा यूट्यूब पे फेमस हो गया है, कोई बाबा इंटरनेट पे फेमस हो गया है, कोई पॉलिटिशियन फेमस हो गया है, कोई एक्टर डायरेक्टर फेमस हो गया, उसकी बात का ज्यादा महत्व है, और भक्तों की बात का महत्व ही नहीं है। यहाँ देखो, भीष्मदेव एक साधारण व्यक्ति जो संसार का जीवन जी रहे हैं, हालांकि पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन पूरा का पूरा जीवन वैभव में रहे, वैभव में, ऑपुलेंस में, धन में, संपत्ति के बीच में रहे, राजमहल में रहते थे, राजमहल में प्रसाद पाते थे, राजसी कपड़ा पहनते थे, एक साधारण संसारी व्यक्ति की तरह युद्ध लड़ते थे, साधारण संसारी व्यक्ति की तरह उठना बैठना होता था। लेकिन भीष्मदेव प्रवचन कर रहे हैं, और भगवान चाहते हैं कि भीष्मदेव प्रवचन करे, वो भी कहाँ? जहां पर ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, सारे महान महान ऋषि खड़े हैं, सारे महान महान साधु खड़े हैं, नारद मुनि खड़े हैं, व्यासदेव खड़े हैं, सारे महान महान साधु ऋषि खड़े हैं।
और वहां भीष्म देव जैसा संसारी व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है ना वो साधारण नहीं होता। मेरा भक्त साधारण संसारी व्यक्ति नहीं है। मेरा भक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। भीष्मदेव साधारण व्यक्ति नहीं है, और भीष्मदेव तो महाजन भी है। तो इतना महान भक्त, भगवान का जो भक्त है वो इतना महान होता है कि संसार की संसारी वस्तुएं उसे नहीं छू पाती है। वो संसार के संसारी वस्तुओं में लिप्त रहता है, संसार के संसारी वस्तुओं का उपयोग करता है, संसारी लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना करता है, लेकिन वो साधारण नहीं होता। और उसे साधारण व्यक्ति समझ के नरक में जाने का अपना रास्ता नहीं खोलना चाहिए। कभी भी भगवान के भक्त गड़बड़ भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, दिख भी रहा है, तो भी उसका निंदा और प्रचार मत करिए, क्योंकि आपकी गति को दुर्गति बनने में कभी बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान के भक्त कुछ गलत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उसका डायरेक्ट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। डायरेक्ट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। उसमें अपना बुद्धि लगा के हमको पाप नहीं करना चाहिए। किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों किसी का निंदा करें? कैसे पता चलेगा किसी का निंदा करें? निंदा करने वाला जो होता है महान अपराधी होता है। ऐसे एक उदाहरण देता हूं। एक बार अ, एक राजा, महान राजा था, उसने अपने राज्य में महान भोज करवाया। महान भोज, भगवान का प्रसाद बनवाया, बहुत सारे साधु संतों को बुलवाया, सब साधु संतों को प्रसाद खिलवाया। लेकिन साधु संत वहां पे प्रसाद पाने के बाद कईयों सैकड़ों की संख्या में साधु संत मर गए। तो पता लगाया गया, मर गए, उसका पाप कौन लेगा? तो सभी चिट्ठा जो है यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी पता लगाया, पता है भाई ये मरे कैसे? चित्रगुप्त ने कहा खीर में जहर था। तो खीर में जहर किसने डाला? राजा ने डाला? राजा ने तो नहीं डाला। कुकिंग करने वाले हलवाई ने डाला? उसने भी नहीं डाला। परोसने वाले ने डाला? उसने भी नहीं डाला। कैसे गया उसमें जहर? तो जहर गया कि एक जो अ, बाज है वो मरे हुए सांप को लेकर जा रहा था, और वो आसमान से उड़ रहा था। वो सांप के मुंह से जहर गिरा और वो खीर में गिर गया, और खीर पूरा जो है वो जहरीला हो गया। और वो खीर खाने से जो है सभी साधु मर गए। तो फिर उन्होंने सोचा दोष बाज पे लगाया जाए। तो बोले उस पे कैसे लगाया जाए, वो तो अपना भोजन लेके जा रहा था। फिर सांप पर लगाया जाए, सांप तो मरा हुआ था। तो लगाया किस पे जाए? तो यमराज जी बोले एक काम करो, फाइल को साइड में रख दो, बाद में देखते हैं। साइड में रख दिए। कुछ समय के बाद वापस से राजा ने भोज का आयोजन किया, बहुत सारे साधु संतों को बुलाया। तो साधु संत जब जा रहे थे उस ओर, तो साधु संत, पहले तो गूगल मैप नहीं होता था, लोकेशन भेज दिया पहुंच गए, अभी तो है। तो पहले लोग जो है ना, वो साधारण जो आसपास रहने वाले लोग हैं वही गूगल मैप होते थे। उनसे पूछते थे भैया ये राजा का के यहाँ जाना है, कौन रास्ता जाता है? तो लोग बता देते। पहले के लोग ईमानदार भी होते थे, अभी की तरह नहीं चीटिंग कर लेंगे, उसको परेशान कर देंगे, धोखा दे देंगे, ऐसा नहीं। पहले के लोग ठीक है, बेचारा परेशान है, राहगीर है, रास्ते पे चलने वाला कोई पथिक है, उसको क्या कहते हैं, बता देते थे रास्ता। तो सब लोग रास्ता बता रहे थे सही सही जगह। एक व्यक्ति जो है थोड़ा राजा से ईर्ष्या करता था। तो वो सब साधुओं को बोलना, अच्छा वही राजा क्या जो कुछ सालों पहले इतने सारे साधु को जहर खिला के मरवा दिया था? वही राजा क्या? अच्छा हाँ, वो यहाँ यहाँ रास्ता है। तो यमराज जी बोले इसके अकाउंट में डालो। जो सारे साधु संतों के मरने का पाप है, ये निंदा करने वाले के अकाउंट में डालो। क्योंकि राजा का मन तो शुद्ध था, वो तो भगवान का प्रसाद खिलाना चाहता था। हलवाई का मन शुद्ध था, वो भक्तों के लिए प्रसाद बनाया। परोसने वाले का मन शुद्ध था, वो साधु संतों को सेवा किया प्रेम भाव से। जो
बाज या जो गरुड़ है, जो भी पक्षी लेकर उड़ रहा था सांप को, वो जो है वो अपना भोजन लेके जा रहा था, सांप मरा हुआ था। तो अपराध उस व्यक्ति पे आएगा जो व्यक्ति निंदा कर रहा था। इसीलिए हमारी अगर चेतना है भी निंदा करने की, दोष देखने की, तो देखिए। लेकिन संसारी लोग, पहली बात तो ये चेतना ही खराब है। दोष देखते क्यों हो, गुण देखो ना। हाँ? चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोष देखने वाले और गुण देखने वाले में अंतर इतना ही है, दोष देखने वाले साधारण मक्खी होते हैं और गुण देखने वाले मधुमक्खी होते हैं। जो दोष देखने वाला है वो पूरे सुंदर बगीचे को छोड़ के बगीचे में जहां कचरा और मल रखा है वहां जाके बैठता है, और गुण देखने वाला व्यक्ति पूरे कीचड़ भरे तालाब में एक फूल के ऊपर जाकर बैठता है और पराग कण लेता है। तो जो गुण देखने वाला होता है वो हजारों लाखों दोषों में एक गुण ढूंढ के निकालता है और उसकी प्रशंसा करता है। और जो दोष देखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो दोष देने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, हजारों गुण छोड़ के एक दोष का चर्चा करते हैं। जैसे कोई भगवान का भक्त है, सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसका सेवा, उसका प्रचार, उसका लोगों से मिलना जुलना, कई लोगों को वो कृष्ण भक्ति में सहयोग कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबको मार्गदर्शन दे रहा है, अच्छे से साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, वो सब नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, अरे प्रभु जी पता है उसने ये किया था। कोई करता है क्या, बताओ ऐसा? हाँ? तो दोष देखने वाले जो हैं वो अदोषदर्शी, भगवान निर्गुण भगवान में भी दोष देख लेते हैं। भगवान श्री राम में वो दोष देख लेते हैं कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया, और गुण देखने वाले रावण में भी गुण देखते हैं कि प्रकांड पंडित था, शिव जी का महान भक्त था। तो इसीलिए भीष्मदेव इतने सारे महान बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत महाजन खड़े हैं वहां पे, लेकिन भीष्मदेव को प्रवचन करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया, युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन सुनने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। क्यों? बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त साधारण नहीं होता, मेरा भक्त साधारण मनुष्य नहीं है। और कई सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने थे, लेकिन भगवान कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के ये सारे गुण जो हैं वो भक्तों की चेतना पे फर्क नहीं डालते। भक्त जो बोलता है वो भगवान की वाणी, भगवान से कंट्रोल होकर बोलता है। शरणागत भक्त, जो भी भक्त बोलता है वो संसार के भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति दुखों में है, वो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, लेकिन भगवान का भक्त बीमारी में है, मृत्यु के कगार पे, मृत्यु के निकट है, पीड़ा हो रही है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, उसमें भी वो बिल्कुल सही और धर्म के अनुसार ही ज्ञान देगा, बिल्कुल सही धर्म के अनुसार। वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भले उसका शरीर पीड़ा में है, भले वो कष्ट सह रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन, उसका ज्ञान वो जो है वो प्रभावित नहीं हुआ है। उसका मन और उसका ज्ञान जो है वो बिल्कुल शुद्ध और आध्यात्मिक स्तर पे है, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। कई बार जब भक्त लोग गुस्से में भी कुछ बोल देते हैं या प्रेम में भर के बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है प्रभु जी वो तो
ऐसा है प्रभु जी, हम हम लोगों को आप प्रेम करते हैं या आप गुस्से में थे इसके लिए बोल दिए? नहीं, सिद्धांत को समझिए। भगवान का भक्त जो है वो भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आप ये देखिए कि वो शायद आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो देखिए। भक्तों के अंदर आप क्या बोलते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस मत देखिए। जो हमारा अ, मनोभाव है, मनोभाव जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसको मत देखिए। क्यों? क्योंकि उसका मन, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। जैसे नारद मुनि ने, अभी दामोदर महीना, दामोदर कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, नारद मुनि ने नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दिया। क्यों दिया श्राप? क्योंकि नारद मुनि गुस्से में थे। क्यों नारद मुनि गुस्से में थे? क्योंकि नल कुंवर मणिग्रीव कपड़े नहीं पहने थे, निर्वस्त्र नहा रहे थे मंदाकिनी में। मंदाकिनी गंगा जो कैलाश में है, नहा रहे थे निर्वस्त्र होके। और नारद मुनि जैसे महान आचार्य के सामने भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने। नारद मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने डांट दिया। कैसे डांटा? कि तुम एक जड़ की तरह, जड़ जड़ जीव की तरह तुम खड़े हो और तुम्हें चेतना भी नहीं है कि एक साधु गुजर रहा है, साधु पास में से जा रहा है तो कपड़े पहन लेना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में इतनी भी चेतना नहीं, तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है। जाओ, तुम्हें जड़ का शरीर मिले, पेड़ का शरीर मिले। लेकिन नारद मुनि ने कृपा किया। आचार्यगण कहते हैं कि कुबेर के दोनों पुत्रों को देवता से लेकर भगवान का महान भक्त बनने तक कईयों कईयों जन्म लग जाते थे। नारद मुनि ने देखा ये सबसे बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका, एक दो जन्म में सीधा भगवत धाम भेज दो। नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। फिर वो नारद मुनि के चरणों में गिरे कि आप तो साधु हो, दयालु हो, कृपा करो। नारद मुनि बोले, कोई बात नहीं, तुम पेड़ बनोगे तो नंद महाराज के आंगन में रोज कृष्ण का दर्शन करोगे, ब्रजवासियों का सेवा करोगे और कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करके तुम पूरी तरह शुद्ध हो जाओगे। ये साधु का गुस्सा है, ये साधु का गुस्सा। चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज जो हैं वो विद्याधर लोक के राजा बन गए थे। भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन किया था और वो अपने विद्याधर के, विद्याधर लोक की प्लेन में उड़ रहे थे। उन्होंने शिव जी से थोड़ा मजाक कर लिया। पार्वती माता को क्रोध आया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया। लेकिन उससे क्या हुआ? दूसरे उन्होंने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में असुर बनोगे, तुम देवता और विद्याधर बनने लायक नहीं हो, अगले जन्म में असुर बनोगे। क्यों ऐसा किए? क्योंकि असुर में भी, असुर के भाव में भी उनकी चेतना कृष्ण की थी, कृष्ण भावना में। और चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर के रूप में भी भगवान के महान भक्त बने और भगवत धाम चले गए। असुर के शरीर को प्राप्त करके आसुरी कार्य करके भगवत धाम चले गए। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जब जिस समय जो बात करते हैं ना, वो सिद्धांत ही बोलते हैं। हम लोगों को अपने आप को वैष्णव के शरण में, वैष्णव के मार्गदर्शन में, श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के, श्रील प्रभुपाद जी के जो निष्ठ भक्त हैं, उन निष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में हम केवल कृष्ण भक्ति का सिद्धांत ही देखें और कुछ ना देखें। केवल कृष्ण भक्ति का सिद्धांत देखें और इतना अपने आप को तैयार कर लें कि जीवन हमारा कृष्ण भक्ति के सिद्धांत के अनुसार ही चले। गलती से भी, गलती से भी हम कृष्ण भक्ति के सिद्धांत से दूर न हो। गलती से भी हमारे मन में
ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये सब नहीं आना चाहिए। द्वंद्व, मोह ये सब नहीं आना चाहिए। भीष्मदेव के उदाहरण से बता रहे हैं भगवान कि भीष्मदेव इतने कष्ट में हैं लेकिन फिर भी धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। अभी कोई बोलेगा अरे वो बेचारे दुखी हैं, पता नहीं दुख में क्या बोल देंगे, कौन सी पीड़ा में क्या बोल देंगे, चिढ़ जाएंगे। मत बोलो, नहीं, भगवान के भक्तों को फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी जब पारायण कर रहे थे तो भागवतम के दशम स्कंद के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में बता रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम क्षणों में भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा। एक महान आचार्य साधारण नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति में रहे आपको धर्म का ही सिद्धांत देगा। कभी नहीं समझना चाहिए वो प्रेम में है या क्रोध में है या ईर्ष्या में है या द्वेष में है या द्वंद्व में है या मोह में है। हो सकता है वो हो, शुद्ध नहीं है तो संभावना है, लेकिन आप ये भी देखिए क्या उसमें धर्म का कोई सिद्धांत है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहा है। इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अतएव भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। भगवान का भक्त किसी भी अवस्था में रहे वो जीवन का मार्ग आपको सही बताएगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसके लिए अगर आप हमें मार्गदर्शन लेना भी है तो भगवान के भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और किसी से नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा साधु है, बड़ा सन्यासी है, बड़ा फेमस आदमी है, यूट्यूबर है, हाँ बड़ा नेता है, नहीं, उनसे मत लीजिए, धोखा ही देंगे वो आपको कितना भी अच्छा ज्ञान देंगे उसमें धोखा देंगे आप। जैसे कई बार कुछ डॉक्टर हैं, कई बार जो कुछ डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, उनको बोलो अरे हम बहुत बीमार पड़ते रहते हैं, डॉक्टर चेक करेगा अरे आपके अंदर विटामिन डी का कमी है, विटामिन बी का कमी है, इसका कमी है, उसका कमी है। अच्छा क्या करना चाहिए? एक काम करो, नॉनवेज खाओ, नॉनवेज से सब ठीक हो जाएगा। अपना शरीर बचाने के लिए मैं दूसरे जीव का हत्या करके उसका मरा हुआ मुर्दा शरीर खाऊं, ये ज्ञान कौन देता है? ज्ञानी डॉक्टर देता है। वो ज्ञानी डॉक्टर जिसने शपथ ली है कि मैं सभी जीवों को ठीक करूंगा, सभी जीवों का जो कष्ट है, शरीर का जो रोग है उसको ठीक करूंगा, वो डॉक्टर ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें यदि अपने शरीर का रोग ठीक करना है तो दूसरा एक जीव है उसको शरीर को मारो और मार के उसका मरा हुआ शरीर खा के अपने पेट को कब्रिस्तान बनाओ, अपने पेट को शमशान बनाओ, और उससे तुम्हें विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। बताइए, ये ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी लोग हैं। कई लोग, अभी तो, पहले तो ऐसा नहीं होता था, जो भगवान का भक्ति करते थे उन्हें सम्मान दिया जाता था। अभी लोग भगवान का भक्ति इसलिए नहीं करने देते हैं कि समाज असुर है तो तुम क्यों भक्त हो। ये ज्ञान कौन देता है? समाज के बड़े बड़े ज्ञानी लोग देते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग देते हैं। अरे बेटा, क्या जरूरत है आपको साधु सन्यासी बनने की, ब्रह्मचारी बनने की? अरे संसार करो, साधु सन्यासी बनने से कुछ नहीं मिलता। थोड़ा प्रचार क्या करने लग जाओ, बड़े बड़े लोग कहते तुम अकेले ही हो प्रचार करने के लिए, समाज में और लोग नहीं है प्रचार करने के लिए। और लोग तो देखो बढ़िया अपना माँ बाप का सेवा कर रहे हैं, हाँ? काम पर जा रहे हैं, कुत्ता गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, भाई बहन का सेवा कर रहे हैं, संसार में खट रहे हैं, न नींद मिलती है न भोजन मिलता है, चिंता में, आक्रोश में, रोते गाते किसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं। ऐसा जीवन जियो बेटा, शांति का, सुख का, संतुष्टि का, भक्ति का जीवन मत जियो। कौन ज्ञान देता है? संसार के ज्ञानी लोग। संसार के ज्ञानी लोग ही ज्ञान देते हैं आजकल। आजकल तो बड़े बड़े नेता
बड़े बड़े नेता लोग भगवान के चरणों में अपराध कर देते हैं, भगवान का निंदा कर देते हैं, साधु का निंदा करते हैं, धाम का निंदा करते हैं, और गौ माता की तो बोलो ही नहीं। भारत जैसे देश में जो भगवान कृष्ण भगवान राम का जो भक्ति का अनुसरण करने वाला देश है, वहां पे गौ माता काटी जाती है। ये कहाँ हो रहा है? उस जगह पे, ठीक है, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, बाकी देशों में, जो भी अ, मुगलों के देश हैं, अंग्रेजों के देश हैं, वो देशों में हो रहा है क्योंकि बुद्धि नहीं है उनकी। भारत में हो रहा है जहां लाखों करोड़ों साधु हैं, संत हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, देवी भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उस जगह पे गाय काटी जाती है। विरोध किसका करना है? अरे हमारे दूध का प्राइस बढ़ गया है, उसका विरोध करेंगे। सब्जी का प्राइस बढ़ गया है, उसका विरोध करेंगे। अपनी मां काटी जा रही है, उसका विरोध नहीं करेंगे। कहां पे? बड़े बड़े ज्ञानियों मुनियों के देश में। इसीलिए कृष्ण भक्त बनना ज्यादा बेटर है, कृष्ण भक्त बनना ज्यादा अच्छा है। ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ और राजनेता और बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े खेल कूद के नेता, ये सब बनने से अच्छा है एक कृष्ण भक्त बनिए। कृष्ण भक्त अनपढ़ भी है तो भी वो श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त गरीब भी है तो भी वो श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त कुरूप भी है तो भी वो श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त नीच कुल में भी है तो भी वो श्रेष्ठ है। और बाकी संसार के लोग किसी भी अवस्था में हो, कितने भी बड़े बड़े पद में हो, भले भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का या देवी देवताओं का साक्षात दर्शन भी करते हो, तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो सकता है, भक्त का नहीं होता। इसीलिए भक्तों के लिए ये निवेदन है, भक्तों के लिए नियम है कि आपको केवल और केवल कृष्ण के और कृष्ण के भक्तों के शब्दों को रिपीट करना चाहिए, अपने मन का कचरा नहीं डालना चाहिए। कभी किसी को ज्ञान दो तो अपने मन का स्पेकुलेशन मत बताओ, पूछो। आपको पता है, गीता भागवत से पता है, शास्त्र पता है, आपने आचार्यों का लेक्चर सुना, उनसे पता है, तो ज्ञान दीजिए। नहीं पता है तो पढ़कर पूछ कर ज्ञान दीजिए, किसी को भ्रमित मत करिए। आगे कहते हैं, युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछकर अपनी समस्या का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। युधिष्ठिर जी भी चाहते थे कि मैं भीष्मदेव से पूछूं, क्यों और किसी से पूछूं? उसका एक कारण है, युधिष्ठिर महाराज जो हैं, उनका स्नेह भी था भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह उनके परदादा थे, उनका स्नेह भी था, लेकिन फिर भी ये अरेंजमेंट किसका था? ये अरेंजमेंट, ये योजना भगवान कृष्ण की थी। चक्रधारी कृष्ण क्यों कहा है यहाँ पे? क्योंकि भगवान ही पूरा चक्कर चलाते हैं सारा चक्कर भगवान चलाते हैं। हम लोग यहाँ पे पड़े रहते हैं संसार में, ये सही है, वो गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा, हम पड़े रहते हैं। सारा चक्कर कृष्ण ही चला रहे हैं। कृष्ण के चक्कर को स्वीकार करिए, खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? तो उसका कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी करते हैं क्योंकि पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। क्योंकि एक पिता, हमेशा पिता सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा फेमस बने। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खुश होते हैं जब उनका पुत्र उनसे ज्यादा बड़ा कोई कीर्ति स्थापित करता है। वैसे ही भगवान को अच्छा लगता है कि भगवान के भक्त भगवान से बड़ा काम करें। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु ने
पूरे संसार में अपनी वाणी को सत्य क्यों नहीं किया? पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके आपको क्यों आना पड़ा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु वो सेवा मेरे लिए छोड़े थे, इसके लिए मैं कर रहा हूं। एक जगह प्रभुपाद जी की लीलामृत में आता है कि प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जो बहुत शक्तिशाली थे ज्ञान में, और बहुत अच्छा उन्हें वैष्णव दर्शन पता था, और बहुत अच्छे से भागवत कथा वगैरह करते थे, प्रचार भी बहुत अच्छा करते थे, उनकी वाणी में भी बड़ा शक्ति था। तो उनको लगने लगा कि शायद भक्ति सिद्धांत महाराज और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको मैं सत्य कर सकता हूँ। तो वो कुछ लोगों को बोलते थे कि मैं सत्य करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। अच्छी बात है, भक्तों को प्रयास तो करना ही चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को जब उन्होंने कहा तो श्रील प्रभुपाद जी बोले वो तुम नहीं हो। ये नहीं बोले कि मैं हूं, लेकिन बोले वो तुम नहीं हो। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से ज्यादा कीर्तिमान हो, भगवान से ज्यादा उनका वैभव हो, भगवान से ज्यादा उनका नाम हो, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की पूजा हो, ये भगवान की इच्छा होती है। नहीं तो क्यों कलयुग में भगवान कृष्ण की पूजा कम होती है और शिव जी की, दुर्गा की, गणेश की, हनुमान की, क्यों इनकी पूजा ज्यादा होती है? भगवान की इच्छा है। जो व्यक्ति भगवान की डायरेक्टली भक्ति नहीं करता है उन्हें वैष्णव की सेवा में लगा दो। ये जो वैष्णव है, दुर्गा माता है, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य देवता है, अन्य देवी देवता है, उनकी सेवा करते 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 ये वैष्णव उन पे अनुग्रह करेंगे, और वैष्णव के अनुग्रह से उन्हें कृष्ण का चरण प्राप्त हो जाएगा। वैष्णव का अनुग्रह से उन्हें कृष्ण के चरणों में आसक्ति होगी, फिर कृष्ण का भक्ति करेंगे, फिर कृष्ण का भक्ति करके वो भक्ति में प्रगति करेंगे, आचार्यों का अनुगमन करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उनके मन में रति कहाँ से आएगी? रति आएगी वैष्णव का शरण लेने से, भगवान के भक्तों का शरण लेने से। अपने मन मर्जी से भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। अपने मन मर्जी से कितना भी आप गीता भागवत पढ़ लो, अपने मन मर्जी से कितना लेक्चर सुन लो, अपने मन मर्जी से कितना भी माला घुमा लो, अपने मन मर्जी से कितना प्रसाद खा लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक किसी एक वैष्णव का अनुग्रह नहीं होगा, नहीं होगा। और जहां तक आप वैष्णव का संग कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, उनसे अनुग्रह ले रहे हो, वहां तक आपका प्रगति होता रहेगा। जिस क्षण हमें वैष्णव के प्रति मन में दुर्भाव पैदा हो गया, भक्तों के प्रति मन में दुर्भाव पैदा हो गया, उसी क्षण वहीं पे प्रगति रुक जाएगी आपकी। आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे आप। आपको नाम में रुचि नहीं आएगा, शास्त्र में रुचि नहीं आएगा, भगवान की सेवा में रुचि नहीं आएगा, भक्तों की सेवा में रुचि नहीं आएगा, मंदिर आने का मन नहीं करेगा, धाम आने का मन नहीं करेगा। उसी क्षण तत्क्षण हो जाएगा। तुरंत समझ जाइए मैंने कुछ गलती की है। तुरंत जाके भगवान से प्रार्थना करिए, वैष्णव से प्रार्थना करिए, साधु से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा नाम में रुचि आए, शास्त्र में रुचि आए, सेवा में रुचि आए, भक्तों में की सेवा में रुचि आए। बिना वैष्णव की कृपा से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बड़े ध्यान से भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के भक्तों में कभी भी हमें भेद नहीं करना चाहिए, और उनका कभी निंदा नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, उनके साथ जो साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो हमेशा श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान के भक्त असली धर्म का सिद्धांत जानते हैं। बाकी जो बहुत सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये वो आबा बाबा जो भी हैं घूम रहे हैं यहाँ पे, उनको कुछ नहीं पता है। असली सिद्धांत धर्म का भगवान के भक्तों को पता होता है, साधु जो वैष्णव हैं उनको पता होता है। इसके लिए यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है, अनुश्रणवताम। अनुश्रणवताम मतलब परंपरा में सुनना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज परंपरा में सुन रहे हैं, यहाँ पे अनुश्रणवताम शब्द उपयोग किया है।
अनुसुश्रुमा, गुरु परंपरा में, साधुओं की परंपरा में वैसे ज्ञान मिलता है, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें भी युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, भीष्मदेव जैसे महान महाजन की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, और अपने मर्जी से करने वाली भक्ति बंद करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। क्या बात है, आजकल भक्त लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग सुन रहे हो या चालू करके साइड में रख देते हो? ठीक है, कम से कम हमारा अ, आ तो जाएगा नाम कि हम लेक्चर सुन रहे थे। ऐसा तो नहीं है? जिन्हें डायरेक्ट पूछना है हाथ उठा के पूछिए। हाथ उठाइए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। ठीक है, भक्तों का प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।